Hello friends, this is Indu. Welcome to my channel Ashina Classes. Today we discuss about Class 6 NCERT Chapter 2 History from hunting gathering to growing food. शिकार इकट्ठा करने से लेकर बढ़ते भोजन तक. In this video we discuss about the earlier people, why they move, कि जो अर्ली पीपल थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जाया करते थे. और हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि आरंभिक मानव कैसे डिसाइड करते थे कि किस स्थान पर उनको रहना है. वो प्लेसेस कैसे डिसाइड करते थे. तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. फ्रेंड्स, क्या आपने कभी रेल या बस से यात्रा की है. हमारे अतीत के लोग यात्रा कैसे करते थे. वो कैसे जाया करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान. क्या अतीत के लोग एक ही जगह अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते थे. The earlier people जो आरंभिक मानव थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जाया करते थे. जो आरंभिक मानव थे वो कहाँ रहते थे. जंगलों में रहते थे. और जंगलों में वो क्या खाते थे. आमतौर पर खाने के लिए वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, जैसे मछलियों को पकड़ना, पक्षियों को पकड़कर उनका शिकार करते थे. इसके अतिरिक्त वो क्या खाते थे. फल फूल भी होते हैं ना जंगलों में. उनको फल फूल और पत्तियों को इकट्ठा किया करते थे. आरंभिक मानव एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे. उनका ऐसा करने के कुछ कारण थे. फर्स्ट कारण था, आरंभिक मानव जो थे वो एक ही जगह पर रहते थे. तो एक जगह पे क्या होता है, एक जगह पे जब बंदा रहेगा तो वो जितने भी जानवर होते थे उनका शिकार कर लेते थे. और जितने भी प्रकार के फल फूल लगे होते थे उनको खा लेते थे. ख़त्म हो जाते थे वो. तो वो भोजन की तलाश के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे. और सेकंड कारण था कि एनिमल मूव. जो हमारे पशु होते हैं जैसे हिरन, हाथी, तो ये क्या करते हैं, ये घास खाते हैं ना. तो घास खाने के लिए भी ये पशु जो होते थे एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे. और जो शिकारी लोग होते थे, जो आरंभिक मानव होते थे, वो शिकार करने के उद्देश्य से उन पशुओं के पीछे जाया करते थे. तो ये भी कारण रहा होगा उनका एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए. और थर्ड कारण था कि जो हमारे प्लांट होते हैं ना, जो पेड़ पौधों में फूल आते हैं, फल फूल आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, वो डिफरेंट सीजन में आते हैं. अलग अलग सीजन के में आते हैं. ऐसा नहीं होता कि हर मौसम में पूरा साल भर ही फल रहते हैं पेड़ों पे. ऐसा नहीं होता. डिफरेंट सीजन में आते थे. तो ये भी कारण रहा होगा उनका एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए. और फोर्थ कारण क्या था कि हम लोग क्या है, हम लोग पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर पाते. चाहे जो भी जितने भी जीवित प्राणी हैं वो विदाउट पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते. तो जो अर्लीस्ट पीपल थे, आरंभिक मानव थे, वो पानी की खोज के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे. हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल. हम लोग आरंभिक मानव के बारे में, हमें उनके बारे में कैसे जानकारी मिलती है. जो आरंभिक मानव थे उन्होंने पशुओं का शिकार के लिए क्या बनाया हुआ था. लक, उन्होंने पशुओं का शिकार करने के लिए औजार बनाए हुए थे. वो औजार किससे बने हुए थे. या तो वो बने हुए थे पत्थरों के, या बने हुए थे वो हड्डियों के.
या तो बने हुए थे पत्थरों के या बने हुए थे हड्डियों के। तो वो उन औजारों का यूज़ क्यों करते थे, क्यों चाहिए थे उनको औजार? पशुओं का शिकार करने के लिए। और जो पशुओं का जिन पशुओं का वो शिकार करते थे उनके जो खाल होती थी उनका यूज़ करते थे वो किसके लिए? अपने लिए, अपने कपड़े बनाते थे वो, उनको खाल को ओढ़ते थे वो उस टाइम। जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया है, इसमें क्या कर रहे हैं, ये खाल को सिल रहे हैं। देखना कितना नुकीला है, चित्र में दिखाया गया ना, ये कितना नुकीला पत्थर है ये। इससे वो क्या कर रहे हैं, स्टिच कर रहे हैं खाल को। और दूसरे चित्र में ये दिखाया गया है, ये देखना कितना नुकीला है, कुल्हाड़ी की तरह बना हुआ ये। तो इससे क्या करते थे वो, पेड़ों को काटते थे। पेड़ों को काटने के लिए और पशुओं का शिकार करने के लिए इस तरह के औजारों का यूज़ किया जाता था। और कभी कभी इनका यूज़ किया जाता था जो ज़मीन के अंदर खुदाई की जाती थी। किस लिए की जाती थी खुदाई? कि ज़मीन के अंदर भी खाने योग्य जड़ें होती थी जिनको ये निकालते थे, खोद कर निकालते थे उनको और उनका यूज़ करते थे। और जो ये औजार बने हुए थे ना, ये ऐसे नहीं थे कि ऐसे यूज़ करते, इनके लिए उन्होंने बनाया रखा। जैसे पत्थर या हड्डियों का बना होता था तो उसको डंडी लगी होती थी, लट्ठा लगाया होता था उन्होंने लकड़ी का, जिससे इनको पकड़ने में, हाथ में पकड़ने में आसानी हो। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, कि ये लोग कैसे चूज़ करते थे कि किस प्लेस में रहना है और किस में नहीं, कि कैसे प्लेस में रहना है। जो आरंभिक मान थे, इन्होंने गुफाओं को अपना आश्रय बनाया था। गुफाओं में क्यों रहते थे लोग? आप लोग घरों पे क्यों रहते हैं? हम लोग घरों में इसलिए रहते हैं कि ताकि हमें धूप से, बारिश से, आंधी से, तूफान से क्या मिल सके, राहत मिल सके। तो उन लोगों ने किसका सहारा लिया था? गुफाओं का सहारा लिया था। और गुफा, ये आप लोग चित्र में देख रहे हैं, ये गुफा, एक साइड में गुफा है और दूसरी साइड उन्होंने चित्रकारी की हुई है, पेंटिंग बनाई हुई है। कहाँ की पेंटिंग है ये है मध्य प्रदेश की। उस टाइम पे लोग जहाँ भी रहते थे, जैसे गुफाओं में रहते थे तो गुफाओं की दीवार में वो चित्र बना देते थे, पेंटिंग कर देते थे। जैसे इसमें चित्र में दर्शाया गया है कि ये क्या कर रहा है, एक मनुष्य की आकृति बनाई हुई है और वो किसका शिकार कर रहा है? हिरण का शिकार कर रहे हैं, ये दर्शाया गया है। तो इनसे भी हमको जानकारी मिलती है अर्लिस्ट पीपल के बारे में जानने। और नेक्स्ट है कि जो भी हमारे आरंभिक मानव थे वो कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे। और गुफाएं हमें दर्शाई गई हैं, जैसे भीमबेटका की गुफा है, ये कहाँ पे है? भीमबेटका की गुफा है ये मध्य प्रदेश में। और करनूल की गुफाएं कहाँ हैं? करनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में है। और हुंगी की, मानचित्र में केवल 3 ही प्लेसेस को दिखाया गया है, लेकिन इसके अलावा भी और प्लेसेस हैं। तो ज़्यादातर जो गुफाएं हमको मिली हैं वो कहाँ पे हैं? नर्मदा घाटी में। और साइट्स क्या होती हैं? साइट्स होती हैं यानी कि पुरास्थल बोलते हैं जिनको। पुरास्थल क्या होता है? पुरास्थल जहाँ पर आरंभिक मानव रहते थे ना, उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है कि वो जहाँ भी रहते थे कि कैसे बर्तनों में वो खाना खाते थे, किन वस्तुओं का यूज़ करते थे अपने काम के लिए। ये सभी ज- गुफाएं थी, ये सभी जो जो पुरास्थल थे, या तो जमीन के ऊपर थे या समुंदर के तल में भी पाए गए हैं।
तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे नहीं लग रहा है ये अच्छा होगा।